अरे ये कैसा ससुराल है मेरी। उफ, ओ गॉड। देखो ना, एक दिन नॉनवेज ना खाने के कारण मेरा हालत ऐसे हो गया है। न जाने कैसे दिन बिताऊंगी यहाँ। नहीं नहीं, यहाँ पे मैं रुक नहीं सकती। मैं जल्द ही इनसे डिवोर्स ले लेती हूँ। ये है मेरा रसवती की नई बहू। मेरा जब कुंवारी थी तो उसको शौक थी नॉनवेज खाने की, और मेरा सिर्फ नॉनवेज ऐसे ही नहीं खाती थी, ठूस ठूस कर भर पेट खाती थी। जब रसवती मीरा को अपनी बहू बनाकर घर ले आई, शादी को 2 दिन हुआ नहीं था कि मीरा केशव से डिवोर्स लेने के बारे में ठान ली थी। अरे मीरा बहू, तू तैयार होगी? आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही है मेरे बहू। सुन बेटा, तेरा इस घर में आज पहले दिन है और रसाई भी। जा केशव के लिए कुछ ब्रेकफास्ट बना दे। और हाँ सुन बेटा, ब्रेकफास्ट के लिए आलू के पराठे और सब्जी और घी बना लेना। हाँ जी मम्मी जी, ठीक है। फिर मीरा किचन में लौट आकर बोलने लगी, उफ, आलू के पराठे पसंद है। चल मीरा, बना दे, एडजस्ट कर ले, लंच में नॉनवेज बना देगी। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद केशव चला गया ऑफिस। कुछ देर बाद लंच के लिए मीरा रसवती से बोली, मम्मी जी, मैं सोच रही थी अब लंच के लिए खाना बना दूँ। हाँ बेटा, चली जा, कुछ बना दे। सुन बेटा, जीरा राइस के साथ दाल, सब्जी, पूरी, आलू की सब्जी और पापड़, दही उसमें लग देना, ठीक है? ये सारे केशव को बहुत पसंद है। अच्छा मम्मी जी, ये तो सिर्फ वेज ही है। मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि कुछ नॉनवेज भी बना लूँ, और किचन में तो नॉनवेज है ही नहीं। अरे हाँ हाँ बेटा, मैं तो बोलना ही भूल गई थी। हमारे यहाँ नॉनवेज नहीं खाया जाता है। नॉनवेज खाया जाता है नहीं क्या? इस घर में नॉनवेज की कोई एंट्री नहीं है। फिलहाल केशव भी नॉनवेज नहीं खाता है। जब मीरा को पता चला कि उसके ससुराल में नॉनवेज नहीं खाया जाता है तो उसको बहुत जोरों की झटका लगी। वो अपने रूम में वापस आकर गिड़गिड़ाने लगी, अरे कहाँ फंस गई? नॉनवेज नहीं खाया जाता है इस घर में। ये घर है या फिर कोई चिड़िया खाना? ये कैसे लोग हैं बिना नॉनवेज की? मैं तो एक दिन नॉनवेज ना खाऊं तो मर ही जाऊंगी। नहीं नहीं, केशव को आने दो, मैं उनसे बात करती हूँ। फिर लंच के बाद जब मीरा केशव को रूम में नॉनवेज खाने के बारे में बोली तो केशव बोला, अच्छा मीरा, हमारे यहाँ तो नॉनवेज होता ही नहीं है। इसका आदत तुम लगा दो, ठीक है? ये घर में नहीं होता है तो मैं क्या करूँ? तुम थोड़ा एडजस्ट करो। मीरा नई नई थी, इसीलिए उस दिन उसने कुछ नहीं बोला, चुपचाप वही भेज वाली प्लेट खा ली। पहले दिन तो जैसे ही तैसे ही निकल गया, मगर जब दूसरे दिन मीरा उसी तरह भेज बनाई और नॉनवेज 2 दिन से ना खाया था, इसीलिए उसको रात को नींद ठीक से नहीं हुआ। फिर अगले दिन जैसे ही सुबह हुआ तो वो केशव को बोली, सुनो केशव, अगर इस घर में नॉनवेज ना होगी तो मैं नहीं रहने वाली हूँ इस घर में। कारण ये है कि नॉनवेज के बिना मैं नहीं रह सकती। मगर मीरा, बस करो केशव, मैं एडजस्ट नहीं करने वाली हूँ। मुझे तो नॉनवेज बहुत पसंद है, और नॉनवेज एक दिन ना खाऊं तो मुझे ठीक से नींद नहीं आती है। तुम ना एक काम करो,
आइदर यहाँ पर मुझे नॉनवेज ला के दो, नहीं तो मुझे डिवोर्स दे दो। बाहर से ये सारी बातें रसबती ने सुन ली। फिर रसबती मन ही मन बोलने लगी, अरे नहीं नहीं, मेरे सामने ही मेरा बेटा केशव का संसार, नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर रसवती वहां से चली गई और मीरा को केशव को नीचे बुलाई। केशव बेटा, बहू यहाँ आओ। बहू, तुझे नॉनवेज खाना पसंद है? ये तो मुझे तूने बोला नहीं बेटा, गलत बात है। मेरी बेटी जैसी है ना तू। तो सुन, तुझे अगर नॉनवेज पसंद है तो तू नॉनवेज खा। सच में माँ जी, मैं नॉनवेज खा सकती हूँ इस घर में? मगर माँ हमारे घर तो नॉनवेज आता ही नहीं है, और तुम और मैं तो नॉनवेज। बस कर केशव, सबकी अपने अपने चॉइस होते हैं। बेटा, मैं तेरे लिए हर रोज तेरी पसंद की खाना बनाती हूँ, वैसे ही मेरे बहू को नॉनवेज पसंद है तो वो भी खा सकती है। अरे मम्मी जी, आपने तो मेरी मन की सुन ली। बिना नॉनवेज की ना यहाँ मुझे घुटन हो रही थी। मीरा को जैसे ही नॉनवेज खाने की परमिशन मिल ही गई, मीरा तो अपनी मनमानी शुरू कर दी। अगले दिन मीरा ने मटन की बिरयानी, तंदूरी, पकोड़े, ऐसी बहुत सी डिशेस बना दी और ठूस ठूस कर खाने लगी। आहा, मन को कितना शांति मिल रहा है। 2 दिन हो गया है वेज खा खा कर। न जाने कैसे लोग खा सकते हैं बरसों तक। मैं तो एक दिन भी ना रह सकती हूँ। चिंकी भरतपुर में अपने गांव के विद्यालय में पढ़ाई करती थी। चिंकी थोड़ी सी दिमाग की कमजोर थी, जैसे कि उसको भूलने की बीमारी थी। एक दिन की बात है जब क्लास में टीचर बोले, बच्चों, मैं कुछ सवाल पूछती हूँ, पहले तुम लोगों को जवाब देना है। तो बताओ, हमारे विद्यालय की नाम क्या है? अच्छा चिंकी, तुम बताओ। मैम, विद्यालय की नाम मैम याद नहीं है। अच्छा चिंकी, घबराओ मत। अच्छा बोलो, तुम आज क्या खाए हो? मैम, मैं आज खाया हूँ। मैम, मुझे याद नहीं है। क्या चिंकी, तुम भी इतनी सी बात याद नहीं रखती हो? चलो बैठ जाओ। उसके सवालों के जवाब ना देने के कारण और घबराहट को देखकर दूसरे बच्चे हंसने लगे। चुप करो सब। चिंकी, तुम इतनी सी याद नहीं रख पाती हो? कल से ठीक से याद रखना, ठीक है? जब चिंकी स्कूल से वापस घर आया, मम्मा, मैं आ गई। चिंकी, तू स्कूल से आ गई? चल जा, कपड़े बदल ले, मैं खाना लगाती हूँ, खा ले बेले। अरे चिंकी, आज बताओ तुम्हारा स्कूल में कैसा दिन गया? माँ आज ना स्कूल में माँ मुझे कुछ याद नहीं है, मगर हाँ, मुझे टीचर ने कुछ बोले, फिर बच्चों ने, सारे दोस्तों ने मिलकर हंसे मेरे ऊपर। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, तुम दुखी मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर ऐसे ही अगले दिन जब टीचर ने कुछ उसको पूछे तो उसको कुछ याद नहीं आया। फिर वैसे ही उसके सारे दोस्त उस पर हंसने लगे। फिर चिंकी रो रो कर वापस घर आ रही थी। तभी रास्ते में उसको बहुत सारे पैसे नीचे गिरा हुआ दिखा। अरे
इतने सारे पैसे, ये पैसे किसका है? मगर यहाँ पे तो कोई भी मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे इसको जिसका पैसा है उनको लौटा देना है। मगर या तो, अरे हाँ, वहाँ देखो कोई जा रहा है। अरे मौसी मौसी मौसी, थोड़ा सुनो, शायद ये आपकी पैसा है, वहाँ गिर पड़ा था। आपकी है क्या ये पैसे? अरे हाँ बेटा, ये मेरा ही पैसा है। अच्छा, तुम इतने अच्छे बच्चे हो। लो, इसमें कुछ पैसे रखो, तुम चॉकलेट खा लेना। नहीं 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 मौसी, मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है। ये आपके पैसे हैं, आप इसको पास में रखिए। अरे वाह बेटा, तुम्हें पैसा नहीं चाहिए। ये पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। हाँ मौसी, मामा ने बोला था कि हमें किसी की पैसा ऐसे नहीं लेना चाहिए। पैसे तो बहुत ही अनमोल होता है और हम छोटे बच्चे हैं, हमें पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जो चाहिए वो हम माँ से मांग लेंगे। अरे वाह बेटा, तुम्हारी माँ तो तुझे बहुत कुछ अच्छा संस्कार दिए हैं। मगर तूने मेरी पैसा मुझे वापस कर दिया है, तो मुझे तुझको कुछ देना है। तू ये ले, ये सोने का कंगन रख। नहीं 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 मौसी जी, मुझे ये नहीं चाहिए। माँ बोलती है कोई भी अनमोल चीज हमें किसी से चुरा के नहीं लेना चाहिए। वैसे भी मेरे को भूलने की बीमारी है, अगर मैं घर जाके भूल जाऊंगी ना तो मम्मी डांट लगाएगी। तो ये आपके पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए। अरे वाह, आजकल के बच्चे पैसे देखते नहीं, पैसों को लेकर कुछ भी खरीद लेते हैं। और ये बेटा को देखो, इसको तो इसकी माँ ने कितना अच्छा संस्कार दिए हैं। मगर बेटा, क्या सच में तुझे भूलने की बीमारी है? हाँ हाँ मौसी जी, जो भी कुछ मेरे साथ होता है ना, मैं वो भूल जाती हूँ। और पढ़ाई भी, इसी वजह से मेरे सारे दोस्त मुझ पर हंसते हैं। फिर वो औरत उसको एक जादुई कलम दिया और बोला, ये लो बेटा, ये जादुई कलम है, इसको अपने पास में रखना, ठीक है? ये कोई भी अनमोल चीज नहीं है और तुम्हारी माँ ये देखकर डांट नहीं लगाएगी। ये तो पढ़ाई की चीज है और इसको अपने पास संभाल कर रखना। जब याद ना कुछ आए तो इसको जरूर निकाल के मेरी याद जरूर करना। देखेगा बेटा, तुझे ना सारी कुछ बात याद आ जाएगा, ठीक है? क्या जादुई कलम? जब जादुई कलम को देखकर चिंकी आश्चर्य होकर उधर उधर देखा, तब पास में वो औरत नहीं था। तब वो पेंसिल को साथ लेकर घर चला गया। अरे चिंकी बेटा, तू आज स्कूल से इतना लेट क्यों आया? और ये तेरे हाथ में कलम, मैंने तो कोई पैसा नहीं दिया था तुझे, तो फिर ये कलम कहाँ से लाया? चुरा के लाया? कहाँ से लाया ये तू? माँ, मुझे ना रास्ते में एक मौसी मिले और ना उनके सारे पैसे रास्ते में गिर गए थे और मैं उनको उनका पैसा ना एक एक करके दे दिया। फिर वो मुझ पर खुश होकर ये जादुई कलम दिए हैं और इसको मेरे पास रखने के लिए बोले हैं। देखो ना माँ, कितना सुंदर है, मैं इसको अपने पास में रखूं? हाँ हाँ बेटा, रख ले। अरे चिंकी, ये तो बड़ा चमत्कार है, तुझे सारी बात याद है? हाँ माँ, मुझे तो याद है। फिर अगले दिन स्कूल में वैसे ही रोज के तरह टीचर कुछ सवाल पूछते थे। चिंकी, कल मैंने तुझे पढ़ाया था ना, A4 क्या होता है? तो बोल बेटा,
ए फॉर क्या होता है? चिंकी थोड़ा घबरा गई और वो कलम को जोर से पकड़कर बोलने लगी। मैम, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बल, सी फॉर कैट। ऐसे ही चिंकी जेड तक याद करके एक एक करके उनके सवालों के जवाब दे दी। अरे चिंकी, कमाल है, आज तो तू सारे के सारे जवाब मुझे बिना रुक के और बिना भूल के बता दिया। वेल डन बेटा, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाया कर। उसके सारे सवालों की सही सही उत्तर सुनकर सारे बच्चे उसके ऊपर ताली बजाए। ऐसे ही जादुई कलम चिंकी की भूलने की बीमारी को दूर करके चिंकी की जीवन में खुशियां भर दी।